नमस्कार। कक्षा 10वीं के छात्र, मुख्याध्यापक संघ के सभी सदस्य, बी न्यूज तथा एस न्यूज के सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। कोल्हापुर जिला माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक संघ के द्वारा आयोजित विद्या भवन ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी लोक भारती के पाठ्यपुस्तक में से दूसरी इकाई की पहली कविता जो है, जिसका नाम है वर्ष ही जलद, इस कविता को आज देखने वाले हैं, अर्थात इसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। वर्ष ही जलद इस कविता की रचना अर्थात रचयिता है हमारे हिंदी के प्रसिद्ध संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। कविता का अर्थ जानने से पहले या कविता की पढ़ाई करने से पहले हम जानेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय। अर्थात हिंदी साहित्य में अनेक ऐसे कवि लेखक हुए हैं प्राचीन काल से आज आधुनिक काल तक, और उन सभी में गोस्वामी तुलसीदास जी का एक अलग सा स्थान हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम जो वर्ष ही जलद कविता कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, उनका परिचय देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 में उत्तर प्रदेश बांदा जिले में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1623 में वाराणसी में उनकी मृत्यु हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि, विद्वान और चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, बरवे रामायण, जानकी मंगल, कवितावली जैसी कालजयी ग्रंथों का निर्माण किया था। अर्थात यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत के विद्वान थे, परंतु उन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाएं जनमानस की भाषा, जिस रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से ये जो वर्ष ही जलद हम पद्य देख रहे हैं, उस रामचरितमानस की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में या सामान्य लोगों की भाषा में की है। यहाँ पर रामचरितमानस के बारे में मैं आपको बच्चों जरूर बताना चाहूंगी कि रामचरितमानस यही रूप जो जनमानस को कंठस्थ था। अर्थात रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी जाने के कारण ही यहाँ पर यह सभी सामान्य लोगों तक पहुंची थी। और इसकी और एक खासियत है रामचरितमानस की कि विश्व में प्रथम 100 जो महाकाव्य है, उन महाकाव्यों में हमारे रामचरितमानस को भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के इसीलिए एक प्रसिद्ध संत कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश जो गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से लिया गया है, वर्ष ही जलद जो किष्किंधा कांड से लिया गया है। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी देना जरूर चाहूंगी कि किष्किंधा कांड रामचरितमानस के बारे में, जहां रामचरितमानस में लगभग 7 अध्याय या जिसे कांड कहा जाता है, जिसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ऐसे 7 कांड या अध्यायों का समावेश यहाँ पर किया जाता है रामचरितमानस में। बाल कांड में जो रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है, जिसमें अयोध्या कांड, कैकेयी श्री राम जी को वनवास भेजती है, वो वर्णन वहां पर दिया गया है। उसके बाद है अरण्य कांड, जहां पर श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी वनवास गए थे 14 सालों के लिए, वहां का वर्णन अरण्य कांड में मिलता है। और उसके बाद चौथा कांड आता है या अध्याय किष्किंधा कांड, जिसके बारे में हम जानकारी या उसके कुछ हिस्से की जानकारी हम वर्ष ही जलद इस कविता के माध्यम से लेने वाले हैं। तो किष्किंधा कांड यानी क्या है? तो श्री राम किष्किंधा पर्वत पर पहुंच जाते हैं। सीता मैया का अपहरण रावण करता है और उसकी खोज में श्री राम और लक्ष्मण निकल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं किष्किंधा पर्वत पर, जहां पर उनकी मुलाकात उनके परम भक्त हनुमान जी से होती है।
वहीं पर वानरों के राजा सुग्रीव से भी उनकी मुलाकात होती है और उसका वर्णन किष्किंधा कांड में हमें मिलता है। उसके बाद है सुंदर कांड, जहां पर हनुमान लंका में पहुंच जाते हैं और वह सीता मैया से मिलते हैं। उसका वर्णन हमें सुंदर कांड में मिलता है। और उसके बाद है लंका कांड, अर्थात यह वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें श्री राम जी और रावण का युद्ध होता है और उसका वर्णन हमें वहां पर मिलता है या वहां वर्णन किया गया है। और अंत है उत्तरकांड, 7वां कांड। इस प्रकार रामचरितमानस के 7 कांड है बच्चों, जो एक जनरल नॉलेज के रूप में आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर किष्किंधा कांड से ली गई यह रचना बरसहि जलद, जो दोहा और चौपाई छंद में हमें मिलती है। संत यहाँ पर इस बरसहि जलद, मैं बच्चों आपको इस कविता के नाम का अर्थ बताना जरूर चाहूंगी। बरसहि अर्थात बरसना और जलद का मतलब है बादल। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बादलों का बरसना, वर्षा ऋतु का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दोहा और चौपाई में किया है। लेकिन साथ ही साथ गोस्वामी तुलसीदास जी के रचनाओं की एक खासियत रही है कि उन्होंने अपने लोगों से जोड़ा है, उनके जीवन से जोड़ा है, और इसीलिए उनकी इस कविता में भी हमें सामाजिक स्थिति का वर्णन दिखाई देता है, गुण अवगुणों का वर्णन और वर्षा ऋतु का वर्णन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक और बात बताना चाहूंगी बच्चों कि जब आप इस कविता को देखेंगे तो आपको यह कविता थोड़ी सी कठिन लगेगी, लेकिन क्योंकि यह कविता लिखी है अवधी भाषा में, पुरानी हिंदी में लिखी गई है, और इसी वजह से यह थोड़ी सी हमें संकोच में लगती है। लेकिन जब हम उसका अर्थ देखेंगे या आप अर्थ उसका सुनेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगी। जब हम उसका अर्थ देखेंगे तो आपको वह बात निश्चित रूप से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर इस काव्य खंड में अर्थात दोहा चौपाई में कवि संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें श्री राम जी अर्थात सीता हरण के बाद का वर्णन इस काव्य खंड में हमें मिलता है। श्री राम और लक्ष्मण दोनों निकल पड़ते हैं, भटक रहे हैं, और उस वक्त बरसात की ऋतु आ गई है अर्थात वर्षा ऋतु आ गई है। बादल बरस रहे हैं, बरसहि जलद, और उस वक्त प्रिया के बिना अर्थात श्री राम जी का अपने सीता के बिना, सीता मैया के बिना मन बहुत ही व्याकुल हो रहा है। और उसी व्याकुलता का वर्णन कवि संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बरसहि जलद कविता में किया गया है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह कविता पढ़ेंगे, ठीक है। भले ही कठिन लगती हो, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हम बार बार पढ़ेंगे तो जरूर हमें क्या होगी, यह कविता समझ में आ जाएगी। तो पढ़ते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा, दामिनी दमकी रही घन माही, खलके प्रीति जता थिर नाही, बरसहि जलद भूमि न्यराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बूंद आघात सहित सहजय से, क्षुद्र नदी भरी चलितो राई, जस थोरहु धन खलइत राई, भूमि परत भाड़ावर पाणी, जनु जीव ही माया लपटाणी, समिति समिति जल भरी ही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीवी हर पाई। उसके बाद है दोहा। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ, लुप्त होई सदग्रंथ। तो यह रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया गया पहला हिस्सा है। तो बच्चों यहाँ पर हम हर 2 पंक्तियों का अर्थ और उसके कठिन शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, आप जरूर उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो दोहा है या 2 पंक्तियां हैं उसे हम या ही न डरपत मन मोरा, दामिनी दमकी रही घन माही, खलके प्रीति जिथा थर नाही।
तो यहां पर श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे लक्ष्मण, आकाश में बादल या नभ क्या हो रहे हैं, घन गरज रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। बच्चों देखते हैं पहली दो पंक्तियों का अर्थ। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा, दामिनी दम की रही घन माही, खलके प्रीति जथा थिर गणमान। यानी बादल, घमंड का मतलब है गर्व, गरजत गरजते हैं, घोर भयंकर, अर्थात आकाश में नभ भयंकर घमंड से क्या कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। और इस वजह से प्रिया के बिना, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, डरपत का मतलब है डर रहा है, प्रिया के बिना मेरा मन बहुत डर रहा है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर यह बता देते हैं कि श्री राम जी सीता मैया के बिना बहुत ही व्याकुल है। बादल जैसे आकाश में घोर गर्जना कर रहे हैं, उसी प्रकार मेरा मन प्रिया के बिना बहुत डर रहा है। दामिनी दम की रही घन माही, दामिनी बिजली, दमक दमकना चमकना, रही घन माही यानी बिजली रह रह कर बादलों के बीच चमक रही है, रह रह कर बिजली बादलों के बीच चमक रही है। जैसे खलक प्रीति जथा थिर नाही, खल का मतलब है दुष्ट, घन माही बादलों में, प्रीति का मतलब यहाँ पर प्रेम दोस्ती है, और थिर का मतलब स्थिर, यानी बादलों के बीच जैसे बिजली रह रह कर चमकती है, स्थिर नहीं रहती, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्तियों की प्रीति या उनकी दोस्ती भी कभी स्थिर नहीं रहती। मैं बच्चों आपको फिर एक बार याद दिलाता चाहूंगी जरूर कि गोस्वामी तुलसीदास प्रकृति का वर्णन करते हुए, अर्थात वर्षा ऋतु का वर्णन, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही बिजली आकाश में चमकती है, बादल आकाश में घनघोर गर्जना करते हैं, और उसका संबंध वे जीवन से जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर श्री राम जी का मन डर रहा है प्रिया के बिना, जैसे बादल आकाश में घोर गर्व से गर्जना कर रहे हो। और दूसरा है जहां पर बिजली रह रहकर बादलों में चमकती है, जैसे वह स्थिर नहीं रहती, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्तियों की दोस्ती भी, उनका प्रेम भी स्थिर नहीं रहता। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं दूसरी जो दो पंक्तियां हैं उसकी ओर। बरसहि जलद, बच्चों यहां पर हमारी कविता का ही नाम है बरसहि जलद। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बूंद अघात सही गिरि कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी हमें बता देते हैं बरसहि जलद यानी बरसना, बादलों का बरसना, और बादल बरसने के बाद पृथ्वी के पास आ जाते हैं। भूमि नियराए, नियराए का मतलब पास आकर, भूमि जमीन, यानी यहाँ पर बादल बरसते हुए जमीन के या भूमि के पास आ जाते हैं। उसी प्रकार जथा नवहि बुध विद्या पाए, जथा जैसे, नवहि विनम्र होना, बुध, बुध का मतलब है विद्वान लोग, और विद्या पाए, वैसे ही जब विद्वान लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं, तो वह भी उतने ही नम्र बन जाते हैं। यानी यहाँ पर बादलों का भूमि के पास आना यानी नम्र होना है। उसी प्रकार विद्वान लोग भी जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह भी उतने ही नम्र हो जाते हैं, क्योंकि नम्रता और विद्या का बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि ज्ञान ग्रहण करने के बाद अगर हम में अहंकार निर्माण होता है तो वह ज्ञान व्यर्थ होता है। और वही बात यहाँ पर बरसहि जलद के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी हमें बता देते हैं। आगे, बूंद अघात सही गिरि कैसे, खलके बचन संत सहज ऐसे। यानी यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बताते हैं कि वर्षा की बूंदे, बूंद अघात, गिरी, गिरी का मतलब है पर्वत, पर्वत
बादलों से बरसने वाले जो बूंदे हैं या वर्षा ऋतु की जो बूंदे हैं वह क्या करते हैं, सहन करते हैं उसका आघात, क्योंकि पर्वतों पर यह बूंदें गिरती है, जोर जोर से गिरती है और वह जोर जोर से गिरने वाली बूंदों का आघात पर्वत सहन करते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। उसी प्रकार खल के बचन संत सहज ऐसे, खल यानी दुष्ट व्यक्ति, वचन यानी बातें, संत लोग वैसे ही दुष्ट लोगों की बातें सह लेते हैं। यानी यहां पर कवि प्रकृति को मनुष्य के जीवन के साथ जोड़ते हैं। यानी यहां पर जैसे पर्वत वर्षा की बूंदों का आघात सहन करते हैं, वैसे ही संत लोग चुपचाप दुष्ट लोगों की बातें सहन कर लेते हैं, पलटकर जवाब नहीं देते। यानी यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु संबंधी वस्तुओं को जीवन से जोड़ने का प्रयास जरूर किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो समझ में आ गया बच्चों? आगे चलते हैं हम। क्षुद्र नदी भरी छली तोराई, जस थोरहु धन खलइत राई, भूमि परत भाढ़ा बर पानी, जनु जीव ही माया लपटाणी। समेटना, क्षुद्र नदी अर्थात छोटी नदी, तोराई का मतलब है तोड़कर, भरी भरना। यानी यहां छोटी सी नदी भर गई है। कब भरती है नदी? जब बरसात होती है तो नदी क्या होती है, भर जाती है और अपने किनारों को तोड़कर बाहर आ जाती है। ये छोटी सी नदी वर्षा के कारण किनारों को तोड़कर बाहर आती है, बाढ़ का वह रूप लेती है। लेकिन इसका मतलब है कि वह हमेशा के लिए बड़ी हो गई, ऐसा होता नहीं है। जब बाढ़ चली जाती है तो वह फिर से अपने छोटे से रूप में चली आती है। यानी थोड़े से दिनों के लिए वह क्या होती है, बड़ी बन जाती है। वैसी ही कुछ हालत दुष्ट लोगों की होती है। कब? जब वह थोड़ा सा धन उनके पास आ जाने पर क्या बनते हैं, घमंडी बन जाते हैं। जैसे हमें चित्र में दिखाई देता है कि दुष्ट व्यक्तियों के पास थोड़ा सा धन भी आ जाने पर वह घमंडी या अभिमानी बन जाते हैं। जैसे छोटी सी नदी वर्षा ऋतु में अपने किनारों को तोड़ देती है। भूमि परत भाढ़ा बर पानी, जन जीव ही माया लपटाणी। यहां पर जब वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं, पानी बरसते हैं, बारिश होती है, तो यह बारिश का पानी भूमि पर गिरता है। बच्चों, आपको भी मालूम है कि बरसात का पानी जब तक वह जमीन पर नहीं गिरता तब तक वह बहुत ही शुद्ध होता है। तो यहां पर जब वह जमीन पर गिरता है, भूमि पर भाढ़ा बर पानी, तो वह मैला बन जाता है, उसमें सब गंदगी क्या होती है, मिल जाती है। उसी प्रकार जब जीव, मनुष्य, प्राणी जब क्या होते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, माया लपटानी, मोह माया में लपेट जाते हैं, तब वह भी अहंकारी बन जाते हैं, घमंडी बन जाते हैं और गलत काम करने लगते हैं, यानी मैले बन जाते हैं। यानी यहाँ पर कवि हमें, गोस्वामी तुलसीदास जी हमें क्या बताना चाहते हैं कि हमें मोह माया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब हम लालच में पड़ जाते हैं, मोह माया में पड़ जाते हैं, तो हम गलत काम करने लगते हैं। और इसीलिए जैसे कि बरसात का पानी शुद्ध होता है जब तक वह भूमि से दूर रहता है, लेकिन जब वह भूमि से, जमीन से मिलता है तब वह मैला बनता है। उसी प्रकार जब तक हम मोह माया से दूर है तब तक हम बहुत सही है, लेकिन जब हम मोह माया में, लालच में लिपट जाते हैं तो समझो हम मैले बन जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार बरसात का पानी बन जाता है। तो बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया? चलते हैं आगे। तो यहां पर कवि गोस्वामी तुलसीदास आगे क्या बताते हैं? समिति समिति जन भरी ही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीवे हर पाई। यानी यहां पर समेटना, समिति समिति, समेट करना, जमा करना, इकट्ठा करना, जिमि जैसे, पही के पास। यानी यहां पर बरसात का पानी
धीरे धीरे तालाब में जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और तालाब उस बरसात के पानी से भर जाता है, यानी समेटता है, जमा करता है और इससे तालाब भर जाता है। जैसे सद्गुण सज्जन लोगों के पास आ जाते हैं, ठीक उसी तरह सज्जन व्यक्ति के पास धीरे धीरे सद्गुण जमा हो जाते हैं और वह सज्जन व्यक्ति और भी अच्छा बन जाता है और भी श्रेष्ठ बन जाता है। इस प्रकार यहाँ पर वर्षा ऋतु में होने वाली बरसात से, उस पानी से क्या होता है, तालाब भर जाता है। वैसे ही धीरे धीरे सज्जन व्यक्ति के पास सद्गुण आते हैं और वह व्यक्ति और भी सज्जन या अच्छा दिखाई देने लगता है, बनने लगता है। अगली पंक्ति है, सरिता जल जल निधि महु जाई। सरिता नदी, जल निधि, जल निधि का मतलब है समुद्र, सागर। महु जाई में, यानी यहां पर आपको मालूम है कि नदी अंत में सागर से जाकर मिलती है। जैसे उसका उगम पर्वतों पर होता है, वह बहती हुई गांवों से, जंगलों से, पठारों, पर्वतों से बहती हुई कहाँ आती है, अंत में समुद्र को जाकर मिलती है, यानी वहां पर वह शांत हो जाती है। जो नदी कल कल करती हुई, आवाज करती हुई, बहती हुई आती है, लेकिन जब वह समुद्र में जाकर मिलती है तब वह क्या होती है, स्थिर होती है, अचल होती है, यानी वह शांत हो जाती है। वैसे ही यानी यहाँ पर नदी का समुद्र से मिलना और शांत होना, उसकी तुलना गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर तरीके से की है। देखिए कि होई अचल जिमि जीवे हर पाई, हरि अर्थात ईश्वर भगवान। जब हम ईश्वर से मिलते हैं, ईश्वर की प्राप्ति हमें होती है, ईश्वर का ज्ञान हमें होता है, तो हम सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं। यानी आत्मा जब परमात्मा से मिलती है तो यहाँ पर हम सभी चीजों से मुक्त हो जाते हैं, यानी हमारा मन शांत हो जाता है। संसार के सभी मोह माया से हम क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। कब? जब हमें ईश्वर का ज्ञान होता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो ईश्वर को पाकर हम मुक्त हो जाते हैं। यही बात कवि यहाँ पर क्या करते हैं, इन पंक्तियों से हमें बता देते हैं कि जैसे सरिता नदी समुद्र से मिलकर क्या होती है, शांत होती है, वैसे ही ईश्वर को पाकर मनुष्य का मन भी क्या होता है, शांत होता है, उसे सभी चीजों से मुक्ति मिल जाती है। तो बच्चों आगे देखते हैं हम। यहाँ पर चौपाई क्या होती है, खत्म होती है। उसके बाद उससे जुड़ी जो दोहा है, उस दोहे को हम क्या करते हैं, देखते हैं। दोहा है, भूमि हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवादते लुप्त होई सदग्रंथ। यहाँ पर तृण संकुल, घास फूस से भरना, यानी घास से भरना, पथ या पंथ जिसे कहा गया उसे रास्ता, पाखंड ढोंग, लुप्त होई यानी गायब हो जाना, सदग्रंथ महान ग्रंथ, अच्छे ग्रंथ। इस दोहे के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बताना चाहते हैं? तो बच्चों यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पृथ्वी पर या भूमि पर चारों तरफ घास फैली हुई है, हरी घास, और चारों तरफ घास फैलने से हमें रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि चारों तरफ पृथ्वी पर घास फैल गई है। हरी भरी घास फैल जाने से कहां पर रास्ता है यह हमें समझ में नहीं आ रहा है। समुझी पर ही नहीं पंथ, यानी जहां पर जैसे घास के कारण हमें, बड़े बड़े पेड़ों के कारण हमें यहाँ पर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कहां पर ही यह समझ में नहीं आ रहा है। किस कारण? चारों तरफ घास फैली है, उसी कारण। वैसे ही जिमि पाखंड विवादते लुप्त होई सदग्रंथ, वैसे ही पाखंड भरे मत से, ढोंगियों के विवाद से, बहस के कारण, उनके मत के कारण सदग्रंथ भी वैसे ही लुप्त हो जाते हैं। जैसे पाखंड बहस करने लगता है तब किसी की नहीं सुनता,
सोचता भी नहीं, जो मन में आता है वह बोलता जाता है, बिना सोचे समझे बोलता जाता है, और उस वजह से सदग्रंथ भी कुछ काम नहीं कर पाते, वह भी लुप्त हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आपको चौपाई और दोहा जरूर समझ में आ गया होगा, जिसमें रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से ली गई बरसही जलद इस कविता का पहला हिस्सा, जिसमें संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से वर्षा ऋतु का वर्णन तो किया ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें वर्षा ऋतु में जो घटनाएं होती है उसका संबंध जीवन से जोड़ने का, समाज की स्थिति से जोड़ने का, गुण अवगुणों से जोड़ने का प्रयास भी निश्चित रूप से किया है। और मुझे अपेक्षा है कि जरूर आपको यहाँ पर यह कविता अर्थात बरसही जलद का पहला हिस्सा चौपाई और दोहा समझ में आ गया होगा।